नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले यानी 3-4 दिन पहले बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच का एक नियमावली आया है, जो कि आपको इसका वैकेंसी भी हमको लगता है कि नेक्स्ट यानी कि आफ्टर इलेक्शन जो है देखने को मिलेगा। और इसमें भी अच्छा खासा सीट आने वाला है। जितना आप मेन जो दरोगा का वैकेंसी होता है देखते होंगे कि 1275 या 2000 1700 समथिंग ऐसे पोस्ट रहता है। इस प्रकार से आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। इस बार जो है कम से कम इतना वैकेंसी आएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और क्या है ना, अच्छा चीज़ क्या है, जहाँ तक जिसका फिजिकल सही नहीं है उसके लिए एक अच्छा चीज़ यही है, मतलब अच्छी बात कि फिजिकल नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका जो मेन मुख्यालय होता है, पोस्टिंग वहाँ पे होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। तो ये जो वैकेंसी है इसमें सिलेबस पूरी तरह से चेंज किया हुआ है। टोटली सिलेबस जो है बदला गया है। आपका एज वही रहेगा, जो यूआर लड़कों के लिए रहता है 37, लड़कियों के लिए 40 इयर्स, ओबीसी के लिए जो है 40 साल, लड़कियों के लिए जो है वो जो एज क्राइटेरिया है सब वही चीज़ है जो मेन जो वैकेंसी है दरोगा का उसी टाइप का है। तो इसमें दोस्तों क्या है ना कि अभी नया नया ये जो पोस्ट क्रिएट हो रहा है, यानी कि जो वैकेंसी आएगा, तो बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा लड़कों के लिए या जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए। और ख़ास करके जिनका इंग्लिश थोड़ा बहुत भी सही है या जो मतलब जिनका सही नहीं भी है और जिनका फिजिकल गड़बड़ है, फिजिकल नहीं कर पाते हैं सही से, उनके लिए तो हम कहेंगे कि भाई आपके लिए एकदम एक तरह से कहिए कि बहुत ही बड़ा मौका या अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। तो आप इस मौके को जो है भुना दीजिए, मतलब इसको जो है एक सीट ग्रैब कर लीजिए। सोचिए कि इसको कैसे भी हो इसके सिलेबस में अभी से लग जाइए। हम यही सजेस्ट करेंगे जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी व्यूअर्स हैं उनको, कि अभी से अगर जैसे मान लेते हैं कि आप सिविल कोर्ट का तैयारी कीजिएगा, सिविल कोर्ट एग्जाम का, तो एकदम हूबहू जैसे कुछ चीज़ आपको बता रहे हैं इसमें कि आपको उससे मिलता जुलता है। तो अगर आप उस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका भी तैयारी आपका सही ढंग से हो जाएगा। तो इस चीज़ को जो है दिमाग में रखिए और दोनों को जो है साथ में आप ले करके तैयारी कर सकते हैं। और इसी के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कैसे जो है पीटी होगा, मेंस होगा, सारा कुछ जो है डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़रूर जो है इसके सिलेबस को कवर कर ले। अगर आप सिविल कोर्ट क्लर्क का तैयारी कर रहे हैं, प्यून का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, तो क्यों ना वहाँ इंग्लिश और हिंदी का फ़ायदा आप यहाँ भी उठा सकते हैं। मैथ तो आपको पढ़ना ही है, कंप्यूटर पढ़ना ही है, जीके जीएस पढ़ना ही है, करेंट अफेयर्स पढ़ना ही है, आपको सब कुछ वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। तो क्यों ना थोड़ा सा उसमें और एफर्ट डाल करके, जो इंग्लिश आप जो पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा और एफर्ट डाल करके उस इंग्लिश को और बेहतर कर ले, ठीक है। तो अभी से अगर कीजिएगा ना तो 2 महीने में हमको लगता है कि मोटा मोटी ओवरऑल जितना सारा सिलेबस होगा उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये जस्ट अभी मान लेते हैं कि इलेक्शन है, तो हो सकता है कि इलेक्शन में तो मतलब इलेक्शन के पीरियड में जो है वैकेंसी तो नहीं आता है, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा वैसे सभी को ये वैकेंसी जो है देखने को मिलेगा। तो जो भी लोग, और इसका जो वैकेंसी आएगा दरोगा का पता ही है आपको, सैलरी से लेकर के जो पे ग्रेड होता है हर चीज़ वो ठीक ठाक होता है, अच्छा खासा होता है। तो हम यही कहेंगे कि जो भी लोग जिनका भी थोड़ा सा भी अगर ठीक ठाक है सब कुछ, मतलब पढ़ाई लिखाई ढंग का है थोड़ा बहुत भी, तो वो अभी से लग जाए और मतलब हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें बता देते हैं कि जो बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच है इसमें आपका एग्जाम जो होना है 2 फेज में होना है, ठीक है। तीसरा फेज जो पहले ये पीटी फिजिकल होता था उसको हटा दिया गया है, ठीक है। बिहार सरकार का 2024 का नियमावली है ये। तो इसमें पहला जो एग्जाम होगा पीटी का एग्जाम, वो सिर्फ मेंस के लिए, मेंस में अपीयर होने के लिए होगा। उसका मेरिट में आपसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ क्वालिफाई करना होगा पहला एग्जाम, ठीक है, यानी कि प्री का एग्जाम, ठीक। उसमें आपको 2 घंटा में 2 घंटा का एग्जाम होगा प्री का,
और 2 घंटा में क्या क्या पूछा जाएगा सो देख लीजिए। इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है, इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, हिंदी भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा। देखिए हिंदी, सामान्य हिंदी एक होता है, एक जो है सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। तो सामान्य हिंदी में और हिंदी भाषा के ज्ञान में दोनों में फर्क है, ठीक, आपको बताते हैं। इसके बाद रीजनिंग पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ये आपको पूछा जाएगा किसमें, ये पूछा जाएगा आपको पीटी के एग्जाम में, यानी कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा उसमें आपको ये सब पूछा जाएगा। और ये 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है इससे आपका जब रिजल्ट आ जाएगा फिर जो है मेंस में आपको यहाँ पे बैठने दिया जाएगा। तो इसमें आपको निगेटिव भी है 0.25, जो निगेटिव है यानी कि 1/4, 4 अगर गलत करते हैं तो एक सही नंबर आपका कट जाता है, ठीक, यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश मतलब जो आपका है, जैसे ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया वो यहाँ से आपको, जैसे वर्ड से रिलेटेड हो गया, एंटो हो गया, साइनो हो गया, वन वर्ड हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद में कॉमन इरर्स हो गया, जो वर्ड फिल किया जाता है वो पूछा जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में देख लीजिए 2 2 4 1 5 पोर्शन है। तो 5 पोर्शन है तो कम से कम हमको लगता है कि एक पोर्शन से 20 के अप्रॉक्स लेकर के मान करके चलिए कि 20 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य हिंदी में जो है वो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है वो हो जाता है। जैसे ग्रामेटिकल पोर्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते हैं, विलोम शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द, मतलब ये सब हो गया। आपको जो ग्रामर से जो रिलेटेड है हिंदी, वो सारा कुछ आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। वर्ड से रिलेटेड जो भी है वो आपको जो है सामान्य हिंदी में पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा का ज्ञान। तो हिंदी भाषा का ज्ञान में जो 10th लेवल का, जैसे मान लेते हैं कबीर का दोहा पढ़े हैं, या आपको और भी वैसे अभी नियमावली आया है, इसका मेन जो आपका जो वैकेंसी आएगा, तो वैकेंसी जब आएगा तो उसमें आपको टोटली सिलेबस का जो जिक्र करेगा वो बिहार पुलिस का जो अवर सेवा निरीक्षक जो भी है, जो आपको बिहार पुलिस वो आपको करेगा, वहाँ से नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो नोटिफिकेशन में वो पूरा वैसे क्लियर कर देगा। लेकिन जो आप जो 10th लेवल तक जो पढ़ते हैं हिंदी, जैसे आपको रामधारी सिंह दिनकर का कविता पढ़े हुए हैं हम लोग, चाहे जैसे देखे होंगे कि झारखंड CGL का जो एग्ज़ाम है, अभी तो एग्ज़ाम हुआ फिर कैंसिल हुआ, तो उसमें देखे होंगे जिस तरह से हिंदी भाषा का ज्ञान लेता है, तो वहाँ पे जो है वो अलग थोड़ा सा टाइप हो जाता है, इसलिए कि वो झारखंड का है तो लोकल थोड़ा सा हावी हो जाता है। लेकिन हम लोग बिहार से हैं। और दूसरा चीज़ कि हिंदी भाषा का ज्ञान आपको अपने लेवल का ही पूछेगा, तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगा, वो नॉर्मल ही रहेगा, जो आप पढ़े हुए हैं पहले से वही चीज़ पूछना है, ठीक है। तो इसमें आप इसको बढ़िया से कर सकते हैं। उसके बाद में रीजनिंग है। रीजनिंग तो आप लोग जानते हैं, बहुत सारे एग्जाम में रीजनिंग, SSC, रेलवे, बैंक, ये वो सब एग्जाम में बनाए हुए हैं। करेंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ने का चीज़ है, तो ये आपको पीटी में पूछेगा इतना सारा चीज़। तो हम यही कहेंगे कि इसमें केवल आपको देखिए हिंदी भाषा का ज्ञान, उसके बाद इंग्लिश, ये चीज़ ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ से जब आप क्वालिफाई करके यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मेंस पेपर में 3 घंटे का पहला पेपर लेगा, ठीक है। 3 घंटे का पहला पेपर लेगा, जिसमें आपसे क्या पूछेगा, जीके जीएस पूछेगा, जीके जीएस पूछेगा 50। और देखिए जब आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो ये वाला हिंदी इंग्लिश आपका यहाँ तीनों पोर्शन में कंप्लीट होता है, केवल एक पोर्शन में कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हिंदी और इंग्लिश अगर देखते हैं आप, तो 20 30 60 नंबर के यहाँ पूछेगा। और यहाँ पे आपका इंग्लिश हिंदी कितना हो जाएगा, ये आपका 20 नंबर, उसके बाद में जो है ये 20 नंबर 40 नंबर यहाँ पे पूछेगा। फिर यहाँ पे जो है आपका हिंदी और इंग्लिश
ये टोटल आपका 50 नंबर है, यानी कि 150 नंबर का यहाँ पे आपको टोटल एग्जाम में आपको हिंदी और इंग्लिश पूछना है। तो सोचिए कि हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर का इतना ज़्यादा महत्व कैसे हो गया। जानते हैं क्या होता था, जो भी लोग दरोगा का बहाली करके, लड़का लोग दरोगा बहाल होकर के जाता था, उसमें कमी एक होता था। क्या कमी होता था कि वो लोग जैसे ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा टिक लगाने वाला होता है वो तो सब कर लेता है, लेकिन जहाँ लिखने का बारी आता है, जहाँ इंग्लिश समझने का बारी आता है, वो लोग नहीं समझ पाता होगा सही से। जहाँ तक हम आकलन करते हैं या ऐसा क्यों किया गया है इसके ऊपर अगर सोचते हैं तो, जैसे ज़्यादातर तो लेटर इंग्लिश में आता है या इंग्लिश में लिखना होता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से इंग्लिश सिलेबस में था नहीं। तो इंग्लिश जब सिलेबस में नहीं था और इंग्लिश वहाँ पे लेटर आ गया या इंग्लिश में ईमेल लिखना पड़ा, इंग्लिश में सारा कुछ तो इंग्लिश में ज़्यादातर करना होता है, तो वहाँ दिक्कत होता होगा। इसलिए जो है इंग्लिश और हिंदी को जो भाषा है उसको इंट्रोड्यूस किया है इस बार इसमें। तो इसलिए दोस्तों ये 150 नंबर जो है आपको यहाँ से पूछना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तो अगर जो लोग सिविल कोर्ट का भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है कि उनके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है भाई, कर लो, कर लेना, फ़ायदा करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जीके है, करेंट अफेयर्स है। अब देखिए जीके का जो थोड़ा सा सिस्टम है ना, उसको शॉर्ट किया है इसमें। जीके और करेंट अफेयर्स है कितना, 50 क्वेश्चन है। मैथ है 40 क्वेश्चन है। मैथ भी पहले इतना नहीं पूछता था, इस बार जो है ज़्यादा पूछ रहा है। और मैथ इसमें कोई खास आपको हार्ड लेवल का मैथ पूछेगा नहीं, नॉर्मल मैथ पूछेगा। रीजनिंग है जो कि 40 क्वेश्चन पूछेगा रीजनिंग से। इंग्लिश लैंग्वेज है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछेगा, तो पैसेज पूछेगा, पैसेज राइटिंग पूछेगा। ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको पैसेज पूछेगा, पैसेज आपको पूछेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट पूछेगा, ठीक है, क्लोज टेस्ट आपसे पूछेगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज में सब कुछ आ जाता है जो हम बोल रहे हैं, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, उसके बाद में जो है पैसेज, ठीक है। इन सारे चीज़ को आप मान के चलिए कि आपको इसमें पूछा जाएगा। इसमें जो है आपको जहाँ इंग्लिश का केवल जिक्र है वहाँ एंटो साइनो ये सब जो है। उसके बाद में इसमें जो है कॉमन एरर भी पूछ सकता है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी लैंग्वेज वही चीज़ है जो हिंदी जो लैंग्वेज है, यहाँ पे जो हिंदी भाषा का ज्ञान है वही चीज़ यहाँ भी पूछेगा आपका। हिंदी लैंग्वेज, पैसेज वगैरह जितना सारा चीज़ है, पैसेज हो गया, हिंदी में जो पैसेज आता है, संक्षिप्ति आता है, वो सारा कुछ यहाँ पे पूछेगा। हिंदी देखे होंगे कि आपको हिंदी में सेंटेंस अरेंजमेंट भी आ जाता है हिंदी में बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको हिंदी में पूछना है। बिहार जीके है स्पेशल 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि ये बहुत ही अच्छा जो है आपका सिलेबस है एक तरह से। 3 घंटा का टाइम है, 3 घंटा का टाइम भी है, इसमें टाइम भी बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए 1 घंटा का 50 अंक का आपका जो है लिटरेचर पोर्शन है, यानी कि लिखने वाला पोर्शन है, ठीक है, और सब्जेक्टिव पोर्शन है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ये सब्जेक्टिव पोर्शन है। तो दोस्तों जिसको थोड़ा सा भी ढंग से लिखने आता होगा ना, जिसको लिखने आता होगा या जो लिखने का प्रैक्टिस अभी से कर लेगा, तो समझो कि इसमें जो है गर्दा उड़ा देगा। मतलब ये सीधा जो है बहुत बढ़िया कर जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए एस्से लिखना है, एस्से लिखना है, हिंदी है 15 नंबर का, इंग्लिश में 15 नंबर का। इससे आपको हिंदी में 15 नंबर का है, इंग्लिश में 15 नंबर का है। देखिए जहाँ 15 नंबर का बारी आया तो वहाँ पे कम से कम हमको लगता है कि 250 से 350 वर्ड, कम से कम 250 वर्ड में आपको इंग्लिश में और 250 वर्ड हिंदी में लिखना होगा। क्या इससे, ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में 250 वर्ड लिखना होगा। उसके बाद में इंग्लिश प्रेसिज है, प्रेसिज राइटिंग समझते हैं, जो एक आपको पैराग्राफ दे दिया 15 लाइन का या 20 लाइन का, उसको समराइज करके, छोटा करके, शॉर्ट करके जो है 1/3 में, या मतलब एक कहा जाता है 1/3, लेकिन एक आप अपने आधार पे उसको समरी उसका लिखना होता है। चाहे आप 1/3 में लिख दीजिए या 1/4 में लिख दीजिए या 1/2 में लिख दीजिए, लेकिन एक मोटा मोटी जो है
एक एवरेज माना जाता है कि 1/3 में लिखना होता है प्रेसिज राइटिंग, जो कि 10 अंक का पूछेगा। उसके बाद हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, ट्रांसलेशन का आज तक ट्रांसलेशन का हम कंपटीशन में कहीं नहीं देखे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जो हम लोग बचपन में ट्रांसलेशन पढ़े थे ना, फंडामेंटल का पूरा किताब बना जाते थे, वो आज यूज जो है आपको करने को हो सकता है कि मिले एग्जाम में। तो दोस्तों, और इसे घबराना नहीं है, ठीक है। बोलते हैं ना कि इस घबराना नहीं है, तो हमको याद आ जाता है इमरान खान, पाकिस्तान का फॉर्मर पीएम, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, जितना सारा सिलेबस है आपके फेवरेबल है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ पे हम हैं, आपका भाई साथ में खड़ा है। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमको लगता है कि इसको आप सबों को करना चाहिए इस चीज़ को, और इससे बहुत ही आपको मतलब अच्छा पोस्ट है। 4200-4600 पे ग्रेड का जो है पोस्ट आता है दरोगा का, उस पर आप जो है तरक्की भी बहुत अच्छा मतलब उस पर दिया हुआ है पोस्ट क्या प्रमोशन के बारे में, जो इंटरनल जो प्रमोशन होता है उसमें बहुत अच्छा है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। और बाकी सिलेबस तो हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी आपके हिसाब से आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि सिलेबस आखिर जो है आपको क्या लग रहा है, और जहाँ दिक्कत आपको लग रहा है ना, कोई भी इसमें कहीं भी आपको दिक्कत लग रहा है वहाँ कमेंट कीजिए, और ठीक है, और कहिएगा। हम इसका एक एक चीज़ जो है कराएंगे, स्टार्ट करेंगे। हम आपके लिए जितना आप मेहनत नहीं करते हैं उससे ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, और हम आपको एक एक चीज़ इसका कराएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें दिक्कत ये हो जाता है ना कि मेरे पास जो बोर्ड है ना, वही थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो हम आप लोग को एकदम जो है ना बढ़िया से करा सकते थे। इतना हम में क्षमता है। आप जैसे लिख रहे हैं तो आपको सही से दिखाई नहीं देता होगा, मतलब मेरे साथ यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। नहीं तो मतलब हम जहाँ तक हम अपने आप को एक एबिलिटी के मामले में तारीफ नहीं कर रहे हैं कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके जो है पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, हम आप लोग को बता देते हैं, हम मतलब हर जगह पढ़ाए हुए हैं, दिल्ली, लखनऊ, पटना, ठीक है। और वो भी जो है जितना सारा अच्छा इंस्टीट्यूट्स है सब में हम पढ़ा चुके हैं। तो इसलिए अपने आप को सही बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो भी हम पढ़ाते कहाँ हैं ढंग से, मतलब पढ़ाते नहीं है, सिर्फ समझिए कि केवल जो है बोलते ही हैं। तो वही चीज़ है कि अगर हमको थोड़ा सा ये वाला सेटअप अगर सही हो जाए तो हम अच्छा से कर सकते हैं। देखते हैं, आप लोग का अगर सहयोग रहेगा तो हम ज़रूर जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। और मतलब मेनली हमको स्टूडियो चाहिए। अगर प्रॉपर ढंग से अगर स्टूडियो मिल गया तो हमको पैसा का भी कोई खास ये नहीं है कि हाँ हमको बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत है, कर सकते हैं, हमको कोई तकलीफ़ ऐतराज़ कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा जितना क्षमता है उस क्षमता के आधार पे हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, कंटेंट से लेके हर कुछ, ठीक है। तो वही सब चीज़ है, देखते हैं। अगर आप सभी का सहयोग रहा तो ज़रूर जो हम इसको चेंज कर देंगे। और अब मतलब हम जितना सारा चीज़ करेंगे ना ऑथेंटिक करते हैं, और आपको जो है लगेगा भी कि नहीं कि जो भी है सो ऑथेंटिक है, कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं, ढंग से करेंगे जो भी करेंगे सो। ये नहीं है कि हम आपको हवाई बात ज़्यादा बोलने वालों में से नहीं है। ये सिलेबस हम पूरा कवर करा सकते हैं और अच्छे से करा सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से करा सकते हैं, ठीक है दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।